राज बब्बर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज बब्बर जी, कई बार आपकी मुलाकात हुई होगी, सैफई आप आए उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए। मुलायम जी को आज आप कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? मैं अभी सुन रहा था कि आप चरखा दाव की बात कर रहे थे जी। मैं चरखा दाव की बारीकियां तो नहीं समझता, लेकिन मैं वाकई समाजवादी पार्टी के और गांधी लोहिया की परिपाटी का एक ऐसा समाजवादी जो नेताजी थे वो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और जिनका पहली बार मेरे साथ में, ये मथुरा से 67 से थोड़े दिन पहले की बात है, बहुत छोटी उम्र के थे, शायद 26 साल के रहे होंगे। वो कुश्ती जीत कर आए थे और मैं समाजवादी पार्टी का 9th क्लास में पढ़ता था, डेलीगेट हुआ था समाजवादी युवजन सभा का। तो हम लोगों को कहा गया था इनका स्वागत करने के लिए, और हमने इनका आगरा में स्वागत किया था। अच्छा। और फिर उसके बाद में ये इटावा गए थे वहां से। तो मैंने उनके साथ में उनका वो दौर भी देखा कि जो एक बहुत मजबूत पहलवान, और उसके साथ काम किया तो यही पाया कि वो सिर्फ शारीरिक पहलवान नहीं थे, वो एक मजबूत सोच का, मजबूत जहनियत का पहलवान भी था, जो अपनी बात को, जिसपे वो अड़कता था, जिसपे वो समाजवादी सोच जो उसकी थी, गांधी लोहिया के जो विचार थे, उसको लेकर वो तमाम जिंदगी जिंदा रहा। पर ऐसे शख्स के साथ काम करके, जो मैं कभी भी चुनावी राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे इस बात के लिए, मैं तो शूटिंग कर रहा था, 63 फिल्में थी मेरे पास उस जमाने में, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं तुम आओ राज्यसभा के अंदर। आज राज्यसभा के लिए लोग, मुझे नहीं कहना चाहिए लोग किस तरह से क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने बुला बुला कर लोगों को, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों को बुला बुला के राज्यसभाएं दी, इसलिए नहीं दी, उनका कि नहीं तुम अपनी बात कहो। आज तो अगर आप बात कहने जाए तो आपको पार्टियों से निकाल दिया जाता है और आपको गलत समझा जाता है कि आपने बात कैसे कर ली। वो शख्स आपको बात करने का, आपको बोलने का मौका देता था, और ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच से चली गई है। मैं यही कहूंगा कि वो परंपरा जिंदा रहे, मुलायम सिंह की वो सोच, वो विचार जिंदा रहे, क्योंकि हम पार्टियां कहीं भी क्यों ना हो, उनका विचार इस देश से अलग नहीं था, गांधी से अलग नहीं था, और हम उस विचार को लेकर तब तक सांस ले रहे हैं, हम भी उस पर ही चलने की कोशिश करेंगे। यही एक श्रद्धांजलि है मुलायम सिंह। बिल्कुल बब्बर जी, आज बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने उन्हें याद करते हुए, देखिए, वो दौर भी याद दिलाया जब पहलवानी के पहले दाव के बाद राजनीति का पहला दाव आजमाया था मुलायम सिंह यादव ने, और तब से अब तक आपने उनका सफर भी देखा है। सियासत की बात तो हम करते ही हैं, जरा पारिवारिक माहौल का भी बताइएगा कि देखिए, जब जब चाचा भतीजे के विवाद की बातें आती थी, अगर कोई एक बीच में डोर जो परिवार को बांधे रखता था तो वो थे नेताजी। वो शायद उनकी जहन में कभी भी ये नहीं आया कि ठीक है, हम सब के अपने अपने विचार होते हैं, हम भी अपनी राहें अलग कर गए, हम भी उनके साथ में राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं खड़े हुए, लेकिन हम अब अलग अपना चले। लेकिन उन्होंने कभी भी जो है द्रोह नहीं किया। एक होता है ना कि एक दूसरे को अलग कर कि जब तू मेरा दुश्मन हो गया, और उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया। और मुझे भी उन्होंने यही कहा कि मैं चला गया, कोई बात, ठीक कर रहे हो ना, ठीक कर रहे हो ना। मतलब मैं उनके सामने बिल्कुल सामने घर मुझे मिल गया एक बार, ये मेरा, मैं क्या मतलब मेरी औकात नहीं थी, जिन्होंने खड़ा किया था उन्हीं के सामने मुझे अशोका रोड पे घर मिल गया। और जी बिल्कुल, तो वो यादें आज आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बीजेपी के मंत्री है नंद गोपाल नंदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंद गोपाल जी, नेताजी अब नहीं रहे, लेकिन एक जमीनी नेता, धरती पुत्र उनको कहा जाता था, हर कोई नेता कहकर नेताजी को पुकारता था। ऐसे में आज आप उनके साथ अपनी कौन सी यादें हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, और कभी जब आप उनसे मिले तो किस तरीके का आपका इंटरेक्शन होता था? देखिए, बहुत ही बड़ी क्षति हुई है उत्तर प्रदेश के लिए, मैं तो कहता हूँ देश के लिए। एक इतनी साफगोई से काम करने वाले इंसान थे, और कई बार यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे। इस तरह से काम किया है कि हम सबके लिए, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति। मैं बताऊं, मेरे साथ छोटा सा वाक्य है। जी। मैं जब 2007 से 12 मिनिस्टर था, तो मेरा घर और उनका घर मतलब पीठ से पीठ कटा हुआ था। उनका विक्रमादित्य मास, मेरा 5 एकड़ मास। उनको प्रणाम करता था मैं मिनिस्टर रहते हुए। एक दिन क्या हुआ मेरे ऊपर, जब बम ब्लास्ट हुआ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे बहुत सारे मिल गए थे।
मैंने उनसे बताया बाबूजी मैं पीछे रहता था नंद गोपाल गुप्ता नंदी, तो उन्होंने तुरंत टाइम दे दिया और मैं गया तो उन्होंने तुरंत डीजीपी को फोन करके, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फोन करके क्या करते हो सरकार की बदनामी कराते हो, इस तरह से मतलब साफ गोई से उन्होंने पक्ष विपक्ष न देखकर जो सही बात थी उस पर हमेशा तवज्जो दिया और हमेशा उस पर मतलब काम जी। किया। मैं बहुत ही अपूर्णीय स्थिति मानता हूँ। बिल्कुल नंद गोपाल नंदी जी, धन्यवाद आपका अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए।